अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू शो। पहलगाम वाक़े के बाद कौमी सलामती की जानिब से बड़ा भरपूर अंदाज में इस वाक़े को कंडेम भी किया गया और जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, जो एलामिया जारी किया गया है, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें एक अहम तरीन जुज़ भी शामिल है जो कह रहा है कि रेसिप्रोकेट हम करते हैं बेसिकली। मतलब जंग का माहौल पाकिस्तान नहीं चाह रहा। पाकिस्तान ने पहलगाम में भी जितने लोग मारे गए उनका नाहक कत्ल को कत्ल कहा और दूसरा ये भी कहा कि इसकी हम मजम्मत करते हैं। हालांकि जाफर एक्सप्रेस वाले वाक़े में निहत्ते लोग जब पाकिस्तान में मारे जाते हैं, शहीद किए जाते हैं, तो इंडिया की जानिब से किसी भी बड़े इवेंट पे जिसमें वो खुद मुलविस हैं, जहाँ उनके आपको फुटप्रिंट्स भी, अब तो फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं, तो वहाँ ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। एक तो एलामिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलामिया से पहले मैं आपको बताऊं कि वहाँ के एक लिखारी हैं, बड़े पॉपुलर, बड़े अदीब हैं, बड़े ज़बरदस्त, अशोक कुमार पांड्या। उनकी गुफ्तगू जो है वो बाकायदा इस फॉल्स फ्लैग के ऊपर जो ऑपरेशन किया गया वहाँ और पूरी दुनिया की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए जो एक ड्रामा रचाया गया, उसके ऊपर बहुत बड़ी उन्होंने सवालिया निशान उन्होंने उठाया। हाई सिक्योरिटी जोन है, हाई सिक्योरिटी जोन में एक फायर नहीं किया गया। वहाँ जो मुबैना दहशतगर्द थे उनके ऊपर किसी तरह का कोई फायर नहीं किया गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया, कोई रिटेलिएट नहीं उनके लिए किया गया। उनके पास इतना समय मौजूद था कि वो आए हैं, वो धर्म पूछते रहे, वो मुख्तलिफ बातें पूछते रहे, वो ये कहते रहे कि मोदी को जाके बताना। तो इतना वक्त उनके पास, उन्होंने कहा कि ये सारी बातें जो हैं अमित शाह से पूछनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सारी बातें जो हैं मोदी सरकार से पूछी जानी चाहिए। पाकिस्तान की जो 3 रेड लाइन्स है, बेसिकली टेरिटोरियल हदूद जो है वो पाकिस्तान की वो रेड लाइन है। दूसरा, बहरी जितना भी आज़ादाना पाकिस्तान के बहरी रस्ते हैं, सारे समुद्री रस्ते हैं, वो सारे रेड लाइन है पाकिस्तान के। आपको याद होगा बड़े अच्छे तरीके से 1962 में क्यूबा में आकर मिसाइल सिस्टम फिट होना था और जॉन एफ कैनेडी उस वक़्त सदर थे अमेरिका के, तो तुर्की में अमेरिका के मिसाइल सिस्टम लगा हुआ था, तो सोवियत यूनियन क्यूबा में वो भेज रहा था, तो अमेरिका ने सारी की सारी जो क्यूबा की टेरिटरी थी बहरी, उसको ब्लॉक कर दिया था। तो इस तरह किसी भी मुल्क की जो बहरी हदूद है वो उसकी रेड लाइन होती है। और तीसरी सबसे बड़ी अहम रेड लाइन जो पाकिस्तान की है वो पानी के ज़खायर का जितना भी मामला है। और इसमें आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट से भी बात कर लें तो वो कहते हैं कि आप समंदर का जो दरियाओं का पानी है, सॉरी, वो रोक ही नहीं सकते। तो हमने उनसे पूछा कि आप कल कलां को उसमें कोई रेजरवायर लगा दें, कोई डैम बन जाए, जैसे किशन गंगा डैम पर बड़े पाकिस्तान के एतराज़ात थे और बाकी सारे मामला थे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई वो जो हमने चीज़ें रखी हुई हैं सारी, वो पटाखे थोड़ी हैं। उन्होंने नाम गिनवाए फिर जो सिक्योरिटी के मामला हैं। अगर हम बात करें जो हमारा एलामिया जारी किया गया, एलामिया बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो बेसिकली उसमें अमन का अभी भी उसी तरह ही प्रचार शामिल है। उसी तरह ही रेसिप्रोकेट किया गया कि अगर उन्होंने सफारती हमला 30 किया तो हमने भी रेसिप्रोकेट करके 30 कर दिया है। अगर उन्होंने फ़िज़ाई हदूद बंद की तो हमने कहा हम भी फ़िज़ाई हदूद बंद कर रहे हैं। उन्होंने अगर बॉर्डर बंद किया तो हम कह रहे हैं कि हम भी बॉर्डर बंद कर रहे हैं। लेकिन जो सिंतास मुआहदा है, एक बूंद भी पानी की पाकिस्तान की कोई नहीं ले सकता। दूसरा, पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव का भी जिक्र किया इस सारे मामले में। अब यहाँ से आप ये देखिए कि बलूचिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत के जो फुटप्रिंट्स हैं और जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उनकी एक लंबी चौड़ी एक तारीख मौजूद है। और आप इसको ये देख लें कि 19 साल जो टेन्योर था अमेरिका का अफगानिस्तान के अंदर, और उस दौर में भी जब अशरफ गनी थे और उसके अलावा अशरफ गनी साहब के साथ हामिद करजई साहब उधर प्रेसिडेंट होते थे, तो उस दौर में अमरुल्लाह साले उस वक़्त NDS के सरबराह थे, वो हेड थे, और मुहिबुल्ला फजल थे सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो उस दौर में भी वहाँ इनके हज़ारों स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगे कि ये इंडिया की बात करते थे और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहाँ इन्वेस्ट करता था, फिर यहाँ दहशतगर्दी के लिए सरजमीन अफगानिस्तान की यूज़ होती थी और ये सारे मामला चलते थे। कोई भी बड़ा इवेंट जब भी पाकिस्तान में हुआ है तो उसमें दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प वाक़या भी हुआ। 15 मिनट के अंदर अंदर 500 भारतीय अकाउंट्स थे, उन्होंने ट्वीट कर दिए, और 30 से 60 मिनट के अंदर वहाँ अमित शाह समेत जो BJP के रहनुमा हैं उनकी तरफ से ट्वीट करके पाकिस्तान के इसका नाम लगा दिया गया। और ये भी अहम हुई, जिसमें बड़ी अहम बातें हैं कि 400 किलोमीटर आपके पास वही असला जो जाफर एक्सप्रेस में इस्तेमाल होता है, वही असला लेके वहाँ लोग LOC से कैसे पहुँच सकते हैं, ये अहम तरीन बातें। फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है बेसिकली, उसकी एक लंबी चौड़ी तारीख है इंडिया की। आप देखें कि 1971 में इंडियन एयरलाइंस का जब तैयारा अगवा हुआ तो फौरी पाकिस्तान का नाम लगा दिया। उसके अलावा बिल क्लिंटन के दौरे के दौरान जब 36 सिख यात्री मारे गए
तो नाम पाकिस्तान का लगा दिया गया। बाद में क्लिंटन ने भी, बाकी लोगों ने भी बताया कि सूरत हाल क्या थी, किताबें भी इस पर लिखी जा चुकी हैं। इसके अलावा 13 दिसंबर 2001 को भारतीय पार्लियामेंट में हमला होता है, नाम लग जाता है पाकिस्तान का, और बाद में पता चलता है कि इसके हकायक जो हैं उसके बिल्कुल बरक्स हैं। इसी तरह 2007 समझौता एक्सप्रेस में भी 68 लोग जिसमें जाँ बहक हुए थे वो भी अपने लोग निकले। तो यहाँ तक की सूरत हाल है। तो दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ बता रहे थे, वो मोदी सरकार को उनका माजी याद करा रहे थे और बुचर ऑफ गुजरात कह के पुकार रहे थे, और वो बता रहे थे बेसिकली कि मोदी सरकार जो है वो वाहिद सरकार है पूरी दुनिया के अंदर जो जिनका पता है सबको कि जो टेररिस्ट हैं, जो खुद दहशतगर्द हैं। तो इस तरह की बातें, और सारे का सारा मीडिया उन्होंने अपने वॉर रूम्स में कन्वर्ट कर रखा है। प्रोपेगेंडा का ये आलम है। यहाँ सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान जो है कितने तहम्मुल से बात कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से बात कर रहा है। दफ्तर खारजा ने इसे कंडेम किया है कि ये हमला, नाहक हमला जो है किसी भी जगह पे वो नहीं होना चाहिए। इस तरह के सारे मामलात हैं। इन सारे मामलात पर डिस्कस करते हैं।